मेरा मेरा प्रिय आत्म साथी मेरा प्रिय आत्म साथी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आज से अपना चैनल का नाम है चेतना मंथन। मैं अपना चैनल का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि मैं समाज के विचारों पर, समाज में घट रही समस्याओं पर और विचारों पर मैं चिंतन करना चाहता हूँ। अपनी चेतना और समाजों के चेतना, समाज का चेतना क्या कह रही है, समाज की चेतना क्या कह रही है और मेरी अपनी चेतना क्या कर रही है, इसको समावेश करके मैं अपना और आप सबका चेतना सारे मानव जाति में फैलाना चाहता हूँ। जब तक हम अपना चेतना और आप अपना चेतना जब तक समावेश नहीं करेंगे, एक दूसरे को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा दुख का कारण तक नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा सोचना है। मेरे चेतना में ऐसी प्रश्न उठाता है, इसीलिए मैं चेतना का अर्थ इस तरह मेरे विचारों में घूम रहा है। चेतना या आत्मा और परमात्मा, जैसे मन, आत्मा और परमात्मा। मन, चिंतन और चैतन्य, तो चेतना कहें या आत्मा कहें, मैं एक ही तरह से देख रहा हूँ। और चेतना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब या आत्मा, जब हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, जन्म होते ही मेरे आत्मा अपना गुण और अपना अवगुण लेकर हम इस पृथ्वी पर आए हैं। तो मेरे हिसाब से आत्मा गुण और अवगुण दोनों लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। और यहाँ पर हम फिर से अपनी जीवन प्रक्रिया, आत्मा अपनी जीवन प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ाने लगता है। और आगे की ओर हम लोग बच्चे से नौजवान से बूढ़े हो करके एक दिन अपना मृत्यु व अपना जो शरीर हम लोग, आत्मा का जो शरीर मिला है, उससे हम लोग मृत्यु को रूप में वर्ण कर देते हैं। और फिर आत्मा दूसरे मानव के रूप में जन्म लेती है। तो हमारा कहना यह है कि
आत्मा गुण और अवगुण दोनों लेकर पैदा होती है, वह हम लोग पैदा हुए हैं। तो यदि हम इस पृथ्वी पर पैदा हो कर के यदि हमारा माता पिता और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारा गुरु, ये सब यदि हमें अच्छा गुणी, अच्छा कहने का मतलब गुणवान वातावरण में, गुणी वातावरण व अच्छा वातावरण में हमारा आत्मा व चेतना यदि वास करती है तो हमारा आत्मा परमात्मा के नज़दीक जा सकता है, परमात्मा बन सकता है। तो इसके लिए इस पृथ्वी पर हम आत्मा जन्म लिए हैं और जिस माता पिता के द्वारा हम जन्म लिए हैं, उस माता पिता का कर्तव्य बनता है कि हमारा शिक्षण, पोषण और वेशभूषा, और मैं जहाँ पर जिस प्रकृति, इस पृथ्वी की किसी कोना में हूँ, वहाँ का प्रकृति से जुड़े हैं, तो वहाँ का ज्ञान, वहाँ का हवा पानी, वहाँ का प्रकृति ज्ञान मुझ में, और एक मानव से दूसरे मानव के प्रति सम्मान, आदर, और जो मानव को मानव बनाया जाए वैसा ज्ञान हमारा माता पिता द्वारा या हमारा गुरु द्वारा हमें आत्मा को दी जाती है। वो सत्य हो और तथ्य हो और इस प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, प्रकृति विरुद्ध ना हो। ऐसे ज्ञान यदि हम आत्मा को मिल जाए तो हम आत्मा परमात्मा के निकट, या मैं आत्मा परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो सकता हूँ। यही दो शब्द आप लोगों के सामने मैं अपनी चेतना रखा हूँ। मैं कोई धर्म ज्ञाता नहीं, मैं कोई किसी धर्म के बारे में नहीं जानता, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं शुद्ध अपनी चेतना में जो बातें, जो प्रश्न उठ रही है, उसी प्रश्न को मैं सबके चेतना में जाकर झांकना चाहता हूँ, समस्या के जड़ में जाना चाहता हूँ। इसी क्रम में मेरे चेतना से एक प्रश्न उठी है जो मैं आपको दोहराता हूँ। हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता है, समाज है या राष्ट्र है? मैं अब अपना जीवन आप सब को समर्पित करते हुए मैं अपने को प्रश्न बनाता हूँ और प्रश्न के रूप में अपने को रूपांतर किया हूँ। इसीलिए मैं आप सब से मेरे चेतना और आपके चेतना के मंथन के लिए मैं चेतना का दान चाहता हूँ। धन्यवाद। राम राम।